अस्सलाम वालेकुम डियर व्यूअर्स। आज हम करेंगे डोमेन का कॉन्सेप्ट। बेसिकली डोमेन ऑफ फंक्शन होती क्या है। तो डोमेन आपके पास बच्चों को ये टॉपिक बहुत मुश्किल लगता है, डोमेन और रेंज वाला, और वो अंडरस्टैंड भी नहीं कर पाते क्योंकि उनको इतना अच्छे से गाइड भी नहीं किया जाता शायद, और फिर इसलिए उनकी जो है बहुत ज़्यादा मिसकंसेप्शन होती है अबाउट डोमेन एंड रेंज। तो डोमेन होती क्या है बेसिकली? डोमेन ऑफ अ फंक्शन हमारे पास वो सेट ऑफ वैल्यूज़ होती हैं जो हम फंक्शन के अंदर पुट कर सकते हैं, जो अलाउ होती हैं हमें कि ये हम फंक्शन के अंदर सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं। हम इसकी डेफिनेशन बाद में रीड करेंगे, पहले हम इसकी एग्जांपल्स देख लेते हैं। लेट्स सपोज आपके पास फंक्शन है x+3, एक फंक्शन है f(x) इज इक्वल्स टू x+3। सो इस फंक्शन के अंदर आप कोई भी x की वैल्यू पुट कर सकते हैं। तो इस फंक्शन की डोमेन आपके पास क्या होगी? सेट ऑफ रियल नंबर्स। इस फंक्शन की डोमेन होगी सेट ऑफ रियल नंबर्स, ठीक है। इसी तरह से हमारे पास लेट्स सपोज एक और फंक्शन आता है f(x) इज इक्वल्स टू x² + 3। तो इसमें हमारे पास क्या होता है कि इस फंक्शन को देखें तो इसकी डोमेन भी हम इस फंक्शन के अंदर भी कोई भी नंबर पुट कर सकते, इस फंक्शन के अंदर x में कोई भी वैल्यू पुट कर सकते हैं। तो इसकी भी डोमेन हमारे पास सेट ऑफ ऑल रियल नंबर्स होगी। इसी तरह से हमारे पास कोई स्क्वायर रूट में फंक्शन आ जाता है, तो ये है हमारे पास x+2, ठीक है। अब हमने क्या करना है, हमारे पास स्क्वायर रूट इस फंक्शन के अंदर स्क्वायर रूट हमारे पास कभी इसमें नेगेटिव वैल्यू जनरेट नहीं होनी चाहिए, नेगेटिव वैल्यूज़ इसमें अलाउ नहीं है। तो हम क्या करेंगे, अगर हम x इसमें -2 पुट करते हैं, -2 + 2, तो ये आपके पास आ जाता है 0। तो इससे पीछे -2 से पीछे जाएं, अगर -3 पुट करें, -3 + 2, तो आप देख रहे हैं कि इसका आंसर क्या होता था? स्क्वायर रूट -1। तो ये जो -3 है ये इसके लिए अलाउ नहीं है। -3 हम इसमें पुट नहीं कर सकते क्योंकि हमारे पास क्या होता है, स्क्वायर रूट में नेगेटिव आ जाता है और ये हमारे पास जो है फंक्शन जो है वो डिफाइंड नहीं रहता। तो ये वो वैल्यूज़ जो हमारे पास फंक्शन के अंदर पुट करने से फंक्शन डिफाइंड ना रहे, वो वैल्यूज़ डोमेन के लिए अलाउ नहीं होती। सो -2 के बाद कोई भी वैल्यू पुट करेंगे, -2.1 या सो ऑन, जो भी, -3 -4, तो उसके लिए ये फंक्शन क्या हो जाएगा हमारे पास, एंड ये इमेजिनरी नंबर इमेजिनरी जो है वो हमें आउटपुट मिलेगी। सो हमारे पास फंक्शन जो है वो डिफाइंड नहीं रहेगा, इसलिए हमारे पास जो है ये जो -3 है ये डोमेन में अलाउड नहीं है। तो इसकी डोमेन क्या होगी? x is greater than equal to -2। सिमिलरली ये हमने स्क्वायर रूट का केस पढ़ा। इसके बाद हमारे पास एक और केस आता है, वो हमारे पास ये कि अगर आपके पास 1/x + 2 हो, तो इस फंक्शन की डोमेन बताएं। अच्छा जी, इसने तो हमें कभी, इसमें स्क्वायर रूट तो नहीं है, इसलिए ये इसमें इमेजिनरी नंबर वाला कोई कॉन्सेप्ट नहीं है। लेकिन अगर देखें आप इसमें x की जगह -2 पुट करें तो आपके पास क्या होता है? x इज -2, सो -2 + 2 इज, ये हमारे पास बन जाएगा 1/0, और ये हमारे पास अनडिफाइंड होता है। सो हमने वो वाली सेट ऑफ वैल्यूज़, वो सेट ऑफ वैल्यूज़ हमारे पास जो है जिनके लिए ये अनडिफाइंड हो जाए उसको हम कंसीडर नहीं करते। सो -2 के लिए ये क्या बन जाता है? अनडिफाइंड, और बाकी कोई भी नंबर पुट करें ये फंक्शन डिफाइंड रहेगा। तो इसकी डोमेन क्या होगी? सेट ऑफ ऑल रियल नंबर्स बट x is not equal to -2। सो ये आपके पास बेसिक डोमेन का कॉन्सेप्ट था कि आपके पास डोमेन में वो एलिमेंट्स आते हैं जो जिनके लिए फंक्शन जो है वो डिफाइंड रहे, या वो सेट ऑफ वैल्यूज़
जो फंक्शन के अंदर प्लग करना अलाउ होती है हमें, वो उस फंक्शन की क्या होती है, डोमेन। सो अब हम इसकी डेफिनेशन लिखते हैं। सेट ऑफ वैल्यूज that are allowed to plug in a function are called domain of function। सो ये डोमेन की आपके पास डेफिनेशन थी और मैंने आपको इसको एक्सप्लेन भी कर दिया। डोमेन में बस यही कॉन्सेप्ट है कि स्क्वायर रूट में जो है नेगेटिव जनरेट नहीं होना चाहिए, फ्रैक्शनल वैल्यू जो है वो उसमें डिनोमिनेटर में ज़ीरो नहीं आना चाहिए, वो सेट ऑफ वैल्यूज़ को हम डिलीट कर देते हैं। सो ये आपकी ये डोमेन का जो है ओवरऑल कॉन्सेप्ट था। सो अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो इसको लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में हम रेंज का कॉन्सेप्ट करेंगे और वो थोड़ा डिटेल्ड है, उसमें काफ़ी सारा काम है, ग्राफ्स आ जाते हैं उसमें। सो ग्राफ्स वगैरह को सबको डिस्कस करके तो फिर मैं आपको रेंज का कॉन्सेप्ट समझाऊंगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो।